नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। पर आज मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के अनकहे किस्से की कड़ी में 5वां कड़ी बनाने जा रहा हूँ या 5वें कड़ी की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, उनके पास शिक्षा था, ज्ञान था, भाषा था, भाषण कला था और उतने ही वे लेखन कला में भी परिपूर्ण थे और इसलिए उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ पत्र पत्रिका प्रकाशन का दायित्व दिया गया और उनको संपादक के कार्य में लगाया गया ताकि पत्र का वो संपादन कर सके। उस समय यह कार्य बड़ा ही कठिन था, बड़ी लगन और मेहनत से वह कार्य करना पड़ता था। ऐसे तो सभी कार्य हर समय में कठिन रहे हैं, लेकिन जिस समय किसी कार्य को करने के लिए कोई सुंदर आइडिया नहीं हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, अर्थ का अभाव हो, प्रेस का संकट हो और सुंदर पत्रिका भी निकालना हो, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किस प्रकार इन लोगों के ऊपर दायित्व दिया गया कि अब समय आ गया है कि संघ के द्वारा यह पत्रिका निकाला जाए। तो इन्होंने संपादन का कार्य कैसे आरंभ किया, इस पर आज चर्चा होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रधान गुरु गोलवलकर की इच्छा लखनऊ से एक पत्रिका प्रकाशित करने की थी, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मान्यताओं, भावनाओं, दृष्टिकोण से हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की रीति नीति से आम जन को अवगत कराया जाए, यह उद्देश्य था। इस योजना को कार्यरूप देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे नंबर के नेता या स्वयंसेवक भाऊराव देवरस द्वारा कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई। बैठक क्यों बुलाई गई? तो पत्र पत्रिका प्रकाशन के निमित्त। बैठक में निर्णय लिया गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संरक्षण में एक पत्र प्रकाशित किया जाए। ऐसा नहीं था कि आए और तुरंत निर्णय ले गया। इस पर बड़ी मंथन हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े बड़े लोगों ने अपना मंतव्य रखा, विचार रखा कि आखिर ये जो लोग हम लोगों के बीच कार्य कर रहे हैं, इसमें कौन उपयुक्त व्यक्ति होगा जिसके देख रेख में, जिसके संपादन में, जिसके संरक्षण में और जिसके श्रम और परिश्रम से पत्रिका का प्रकाशन सुंदर ढंग से हो सकता है। तो फिर नाम आया पंडित दीनदयाल उपाध्याय और यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्न संपादक के चयन का उपस्थिति का हुआ, तो इसके लिए राजीव लोचन अग्निहोत्री के साथ पंडित अटल जी को चुना गया। दो लोग, अग्निहोत्री जी लखनऊ आ गए। इस मासिक पत्र का नाम राष्ट्रधर्म रखा गया। पंडित दीनदयाल जी
संपादक एवं पंडित अटल जी को संयुक्त संपादक बना दिया गया और उनको स्वतंत्र कार्य करने के लिए हैंड दिया गया कि आप निश्चित रूप से अच्छे ढंग से एक पत्रिका का प्रकाशन कीजिए, और नामकरण भी हो गया उस पत्रिका का, नाम दिया गया राष्ट्र धर्म। राष्ट्र का जो धर्म है, अभी भी पत्रिका यह प्रकाशित होती है, वो है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म का कार्यालय AB सेन रोड मारवाड़ी गली में लखनऊ में स्थापित किया गया। अब देखिए, राधेश्याम कपूर जो लखनऊ के पुराने स्वयंसेवक थे, इस पत्र के प्रशासक बने गए। पत्र मुद्रण के लिए अवध प्रिंटिंग प्रेस चुना गया। अपने पास तो प्रेस था नहीं। श्रावणी पूर्णिमा 2004 को हिंदी में को राष्ट्र धर्म का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। भावराव देवरस जी के निर्णय के अनुसार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया। राष्ट्र धर्म का यह अंक उत्तम सामग्री के साथ प्रकाशित किया गया। राष्ट्र धर्म का प्रथम अंक में 3000 प्रतियां निकाली गई और इसकी साफ और स्वच्छ प्रिंटिंग और भाव प्रवण लेखन शीघ्र ही चर्चित हो गए। इस अंक में व्यंग्यपूर्ण कार्टून प्रकाशित किया गया जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। इस कार्टून को ग्वालियर निवासी चित्रकार हरिमोहन ने बनाया था। इस कार्टून में एक बुढ़िया अंगीठी पर खीर पका रही थी। अंगीठी जलाने के लिए चरखे को जलते हुए दर्शाया गया था। एक कुत्ता आकर खीर को चट करने लगा था। बुढ़िया मेज के एक ओर बैठी ढोल बजा रही थी। इस कार्टून के नीचे अमीर खुसरो की 2 पंक्तियां लिखी गई थी। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। कार्टून में बुढ़िया कांग्रेस, चरखा देश की अखंडता, कुत्ता लीग और ढोल लापरवाही का प्रतीक बनाया गया था। शीघ्र ही यह पत्र लोकप्रिय बनने लगा। इस प्रकार से उत्तेजक पूर्ण और आकर्षक कार्टून जब बना, जिसमें सभी वर्ग के लिए कुछ न कुछ संदेश था, तो यह कार्टून पत्रिका में जान फूंकने का काम किया और राष्ट्र धर्म की सफलता से उत्प्रेरित होकर उपाध्याय जी ने एक साप्ताहिक पत्रिका पांचजन के प्रकाशन का निर्णय लिया। पांचजन अभी भी प्रकाशित होता है। पहले अखबार के स्वरूप में पांचजन प्रकाशित होता था, अब पुस्तिका के रूप में पांचजन साप्ताहिक पत्रिका अभी भी प्रकाशित होती है। उसका स्वरूप बदल गया है। इस साप्ताहिक पत्रिका के संपादन का दायित्व अटल जी को दिया गया। 14 जनवरी 1948 को पांचजन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। पांचजन पाठकों में काफी लोकप्रिय हुआ, लेकिन इन दिनों पत्रिका के संपादन में आर्थिक कठिनाई आगे आने लगी थी। फिर भी अटल जी निराश नहीं हुए। उन्होंने तन मन एक करके इन पत्रिकाओं के प्रकाशन को बनाए रखा और उसके लिए लगातार कार्य करते रहे। प्रशासन के आदेश से राष्ट्र धर्म का कार्यालय सील कर दिया गया। प्रेस के कर्मचारी को जेल में बंद कर दिया गया। पंडित अटल जी किसी प्रकार से बच निकले। कुछ दिनों तक इलाहाबाद में गुप्तवास में रहे और न्यायालय के आदेश से मई 1948 में राष्ट्र धर्म का ताला खुला। ये ताला इसलिए लग गया था कि गांधी जी के हत्या के बाद अनेक चीजों पर प्रतिबंध सा लग गया था। तो सरकार के द्वारा 1 सप्ताह के बाद पुनः ताला सील खोल दिया गया। पंडित अटल जी वहां से काशी पहुंच गए और साप्ताहिक चेतना का संपादन का कार्य करने लगे। 1950 में पुनः लखनऊ के दैनिक स्वदेश का संपादन का दायित्व
पंडित अटल जी को दिया गया, लेकिन वित्तीय कठिनाई के कारण इस पत्र को बंद कर देना पड़ा। लखनऊ से अटल जी दिल्ली आ गए और वीर अर्जुन का संपादन का कार्य प्रारंभ कर दिया। पंडित अटल जी कहते हैं उन दिनों संपादन का कार्य बड़े ही दायित्व का समझा जाता था। उनके साथ प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती थी। वेतन और अन्य सुविधाओं का उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। हम तो अवैतनिक संपादक ही रहे, केवल जरूरी के लिए ही पैसे लेते थे। सुविधा नाम मात्र की थी, किंतु विचारधारा के प्रचार का अद्भुत संतोष था। ये सिर्फ विचारधारा के लिए उस समय के लोग कार्य करते थे। इस प्रकार से विचारधारा किस प्रकार से आज खंडित हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विचारधारा के प्रचार का अद्भुत संतोष था। दैनिक पत्र संपादन का आनंद तो और ही है, उनका अपना अलग ही आनंद होता है। मुझे याद है शाम में जो कार्य प्रारंभ होता था कि कौन कितनी देर रात तक समाचार पत्रों को खोजता है और उनके प्रकाशन में आगे रहता है। प्रायः प्रतिदिन भोर में जब चिड़ियां चहचहाने लगती थी, तब थकान से चूर होकर कभी खाट मिल गया तो खाट पर सो गए, और अगर खाट नहीं मिला तो नीचे में ही अपने तौलिया को बिछाकर और कोई ईंट सर के नीचे रख के सो जाया करते थे। ये स्थिति थी। और इसके बाद 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक कार्य करने के बाद जब सोते थे तो ऐसी गहरी नींद आती थी कि उसका स्मरण कर मन पुलकित हो जाता है। ये देखिए कि इस अवस्था में भी उनका मन कितना हर्षित होता है, इसलिए उन्होंने उस कार्य को पूरी निष्ठा से किया था और कार्य करके अपने दायित्व से पत्रकारिता को ऊंचाई प्रदान किया था। यह संकेत देता है कि उस अवस्था में अटल जी 20 घंटे काम किया करते थे। आज के लोग प्रधानमंत्री को कहते हैं कि 18 घंटे काम करते हैं। आखिर जो नींव डालने का काम किया, विकसित करने का काम किया, जिसके सहारे आज संगठन कई चल रहे हैं, चाहे वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या उनके अनुषंगिक इकाई हो, और वो पुराने धरोहर जिनसे यह इमारत इतना बड़ा खड़ा हुआ, उसको आज के संघ के लोग चुनौती देते हैं कि प्रधानमंत्री 18 घंटा काम करते हैं। प्रधानमंत्री 18 घंटा काम, यह आप समझें कि एक पत्रिका के संपादन के लिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी 20 घंटा काम किया करते थे, और 20 घंटा काम करने के बाद उनको परिणाम क्या मिलता था? सोने की जगह नहीं होती थी, भोजन नहीं रहता था, भूखे सो जाते थे, क्योंकि सुबह हो जाता था कार्य करते करते। और इसके बाद अगर सोने के लिए जगह भी नहीं मिला, खाट नहीं मिला, तो जो वस्त्र है, तौलिया है, जिसको स्नान करने के बाद लपेटा करते थे, उसी को नीचे में बिछा दिया और सर के नीचे ईंट रख के सो जाया करते थे। और कभी कभी तो मिट्टी में ही सो जाया करते थे ईंटा रख के, क्योंकि इतनी थकान रहती थी कि अब अस है कि बस है, कार्य करने की स्थिति नहीं रहती थी। और वह स्थिति है कि आज का प्रधानमंत्री पुराने लोगों को किए गए कार्य को अनेक प्रकार से उनके शुभचिंतक और व्हाट्सएप ग्रुप के लोग चुनौती देते हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह देश है जो अनेक लोगों की श्रम और लगन और निष्ठा और त्याग और तपस्या से मिलकर इस स्थिति में बना है। तब हम आज गर्व से कोई भी बात कहते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।